हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की थ्रिलर स्टोरी है गेस्ट हाउस। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थी। मेघा को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। घड़ी की टिक टिक से भी तेज उसके दिमाग में टिक टिक हो रही थी। जल्द से जल्द वह रात कटे ताकि सुबह होते ही वह ये गेस्ट हाउस छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो। 2000 गज जगह में बने इस गेस्ट हाउस में अकेले ही रह रही थी। मेगा फील्ड ट्रेनिंग के लिए इस नए शहर में आई थी। अभी उसे यहाँ पर आए 2 दिन ही हुए थे। गेस्ट हाउस में प्राइवेट किचन होने के कारण उसने यहाँ रहने का निर्णय लिया था। उसे यहाँ 2 महीने रहना था, इसलिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहती थी। साफ सफाई और बर्तन मांजने के लिए केयर टेकर था, जो सुबह शाम आकर अपना काम कर जाता था। आज ऑफिस में लोगों ने बताया कि इस गेस्ट हाउस में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वैसे तो मेघा भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी। वह मानती थी कि यह सब हमारे मन की कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन जब से गेस्ट हाउस में रुकी है, तब से उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। उसकी लाई दूध की थैली गायब हो गई थी। एक प्लास्टिक में प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया रखा हुआ था। उसमें से केवल हरा धनिया गायब हो गया था। ऑफिस जाने की जल्दी के कारण वह उस बारे में उतना सोच नहीं पाई थी। आत्महत्या की बात सुनकर वह डर गई थी। अब रात को किसी के छत पर चलने की आवाज आ रही थी। डर के मारे मेघा ने अपने कमरे की लाइट भी ऑफ नहीं की थी। डर के मारे मेघा रूम से अटैच वॉशरूम भी नहीं जा पा रही थी। वह गायत्री मंत्र बोलने जा रही थी। भगवान का नाम ले रही थी कि जैसे तैसे रात गुजरे और सुबह हो। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत थी। उसके बॉस ने तो कहा भी था कि अकेले उस गेस्ट हाउस में कैसे रहोगी, लेकिन अपने आप को बहादुर सिद्ध करने के लिए वह यहाँ आ गई। जैसे ही सुबह हुई, मेघा ने अपने बॉस को अपना गेस्ट हाउस बदलने की रिक्वेस्ट की। लेकिन हाय री किस्मत, दूसरे गेस्ट हाउस में 2 दिन के लिए सारे रूम बुक थे। मेघा ने अपना सामान पैक कर लिया था और सोच लिया था कि 2 दिन के लिए किसी गेस्ट हाउस में होटल में अपने खर्चे पर रह लेगी, लेकिन इस सुनसान गेस्ट हाउस में नहीं रहेगी। ऑफिस पहुंचने पर उसने होटल भी बुक करा लिया। वह अपने काम में व्यस्त हो गई थी कि लंच टाइम में बातों बातों में किसी ने बताया कि गेस्ट हाउस के केयरटेकर गोपाल को क्लिप्टोमेनिया बीमारी है। मेघा समझ गई थी कि दूध की थैली और हरा धनिया कहाँ चला गया था। इस बीमारी में व्यक्ति को छोटी मोटी चोरी करने की आदत हो जाती है और चाहकर भी व्यक्ति अपने आप को चोरी करने से रोक नहीं पाता। मेघा ने चोरी की गुत्थी तो आखिर सुलझा ही ली थी, लेकिन अभी भी रात में छत पर चलने की आवाज वाली गुत्थी अनसुलझी थी। मेघा को होटल में चेक इन करना था, तो आज वह लंच के बाद ही ऑफिस से गेस्ट हाउस चली गई थी। गेस्ट हाउस पहुंचकर वह अपनी पैकिंग को फाइनल टच देने लगी। तब उसे दोबारा छत पर किसी के चलने की आवाज आई। दिन के 4 बज रहे थे, अतः उसने हिम्मत करके छत पर जाकर देखने का निर्णय लिया, ताकि कम से कम उसे सच्चाई का तो पता चल सके। मेघा के रूम के पीछे सागवान का एक विशाल पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के पत्ते झड़ झड़ कर छत पर गिरे हुए थे, तो जब हवा चलती पत्ते छत पर रगड़ कर खा रहे थे। इस रगड़ से ही ऐसी आवाज आ रही थी, मानो कोई छत पर चल रहा हो। सुनसान और शांत जगह होने के कारण यह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेघा को अपनी बेवकूफी और डर पर हंसी आई। मेघा ने बचपन से भूत प्रेत की कहानियां तो सुनी हुई थी। जब उसे किसी लड़की के आत्महत्या किए जाने के बारे में पता चला, तो उसने अपनी सुनी सुनाई हुई कहानियों के आधार पर गेस्ट हाउस में किसी आत्मा के होने की कल्पना कर ली थी और अपनी कल्पना को हकीकत मान लिया था। खैर, मेघा की कल्पना सिर्फ कल्पना ही साबित हुई, पर फिर भी मेघा दोबारा उस गेस्ट हाउस में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। वह गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में चली गई और 20 दिन
बाद अपने ऑफिस के दूसरे गेस्ट हाउस में। दोस्तों, आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। और पुरानी कहानियों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।